बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। हम आज गोल्ड का एनालिसिस करेंगे, वीकली एनालिसिस करेंगे। लास्ट मैंने वीडियो अपलोड की थी लेकिन वॉइस क्वालिटी की वजह से मैंने वो वीडियो जो है वो मुझे जो है उसको रिमूव करना पड़ा और इसलिए मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को जो है जो मैं बोल रहा हूं, जो बता रहा हूं वो क्लियर कट समझ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्ड को हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम से आके देखते हैं। मैं चले वॉल्यूम को ओपन रहने देते हैं। हम मंथली में आके सबसे पहले देखते हैं कि गोल्ड की क्या हमारे सामने जो है एक पिक्चर नजर आ रही है। तो गोल्ड हम देख रहे थे कि पिछले 4 महीनों से गोल्ड हमारा सेलिंग के अंदर था और लास्ट जो हमारे पास ये कैंडल जो क्लोज हुई है, डाउन क्लोज कैंडल, इसके ऊपर जो वॉल्यूम आया है वो प्रीवियस बार से बड़ा वॉल्यूम आया है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हम देखें जो लास्ट मंथ में क्लोज हुई है कैंडल, ये एक आपकी आप कह सकते हैं कि एक डोजी तो नहीं कह सकते बट इसको पिन बार टाइप आप कह सकते हैं अगर मैं यूं करूं तो ये आपको, बट ये बुलिश पिन बार है। मतलब बायर्स ने कोशिश तो की बट यहां पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से मार्केट जो है वो यहां पे क्लोज हुई। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकती है गोल्ड के हवाले से, अगर हमें गोल्ड के अंदर ट्रेड करना है तो सबसे पहली चीज तो हमें ये देखनी है कि ये मंथ के अंदर जो मूव स्टार्ट हुई थी ये किस जगह से स्टार्ट हुई थी। अगर हम डीपली एनालिसिस करेंगे, आप लोग तसल्ली से सुकून से जो है जब फ्री हो तब आप इसको देखें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हमारे पास यहां पे ये एक कर्व नजर आ रही है जहां से ये मूव बेसिकली आपकी देखें स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो इस जगह पे गोल्ड ने जो है वो तकरीबन आप कह लें कि 3 मंथ्स कंसोलिडेशन की थी, ठीक है, इस एरिया के पास। और अगर मैं देखता हूं तो इसी जगह से गोल्ड ने जो है क्या है अपना जो ये इसने एक चैनल बनाया था इसको इसने ब्रेक भी किया, ठीक है, ब्रेक किया और फिर ये अप साइड पे निकल गया। अब ब्रेक करने के बाद क्या है कि जब ये एरिया ब्रेक हुआ तो उसके बाद दोबारा से ये एरियाज गोल्ड ने, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, मार्केट ने ये एरियाज दोबारा से जो है वो टेस्ट नहीं किए। अगर हम इस पॉइंट के ऊपर बात करें, हम बिल्कुल लॉजिक के साथ बात करेंगे, तो अगर हम इस पॉइंट के ऊपर देखें तो इस ब्रेकआउट के बाद हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है कह लें कि मारुबोजू कैंडल जो है हमारे पास वो क्लोज हुई थी और ये लो वॉल्यूम के ऊपर इतना बड़ा स्प्रेड लगा था। मतलब मार्केट के सामने कोई हर्डल नहीं थी इसको ऊपर जाने से कि मार्केट इसको रोक सके। तो अगर हम यहां पे देखते हैं तो हमारे पास एक इम्बैलेंस एरिया जो है वो मौजूद है, ठीक है, मतलब जिसको हम कहते हैं एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब हम नीचे की जो लाइन है इसको हम फिलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं और इसी जोन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक एफवीजी एरिया मौजूद है, ठीक है, जहां से हम गोल्ड को बाय साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और कहां तक कर सकते हैं ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और डिटेल एनालिसिस के साथ बताऊंगा। अब यहां पे अगर हम देखते हैं इस जोन को, तो इस जोन की जो वैल्यू मेरे पास बिल्कुल जो टॉप लाइन के ऊपर बन रही है, अगर मैं इसको बिल्कुल क्लोजिंग टू क्लोजिंग भी अगर मैं इस एफवीजी को लेता हूं तो हमारे पास जो अपसाइड के ऊपर वैल्यू बन रही है वो तकरीबन बन रही है 3852, ठीक है। और उसके बाद जो इसका 50% जोन है वो मेरे पास बन रहा है 3655, ठीक है। 50% का जोन मेरे पास जो बन रहा है वो 3655। और अगर मैं इसी जोन के ऊपर एक जो है लो टू मतलब हायर जो इसका लो लगा, इससे मैं एक फिब ड्रॉ करके देखता हूं कि मेरे पास क्या वैल्यूज निकल के आती हैं। अब मेरे पास जो 50% की वैल्यू निकल के आ रही है, मतलब कहने का यह है कि मेरे पास अगर मार्केट मुझे इस जोन के पास मिलता है तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको डेफिनेटली यहां से शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब मैंने 50% बॉटम से लगा लिया, अब मेरे पास ये जोन मौजूद है ये वाला, और अब मैं इसी जोन का अगेन से 50% एरिया निकाल लेता हूं, ठीक है। तो अब मेरे पास जो वैल्यूज निकल के आ रही हैं 3846 और 3716, ठीक है, ये मेरे पास जो है वो वैल्यूज निकल के आ रही हैं फिब के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब मैं इस एफवीजी वाले गैप को रिमूव कर देता हूं और मैं फिब को भी रिमूव कर देता हूं, ठीक है। अब मुझे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाना है और मुझे देखना है कि यहां पे मेरे पास क्या चीज ऐसी मौजूद है जहां पे मैं अपनी ट्रेड को मजीद रिफाइन कर सकूं,
ठीक है। तो अगर मैं यहां पे देखता हूं तो मेरे पास तो ये सिंगल एक ही लेग मौजूद है, लेकिन अगर मैं ये लो देखता हूं जिसकी वैल्यू है तकरीबन आप कह सकते हैं 3886, इस कैंडल का लो जिसको आप कह लें कि आपकी ये फ्रेश एक सपोर्ट भी पड़ी है, मार्केट इसके ऊपर काफी टाइम से इसी जगह से रिजेक्शन खा रहा है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो फ्रेश सपोर्ट होती है आपके स्टॉप लॉस क्यों हिट होते हैं, उसकी मैं आपको रीजन भी बता देता हूं कि देखें जो आपकी फ्रेश सपोर्ट बनती है फर्स्ट टाइम उसके ऊपर आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए जब तक वो कंफर्म ना हो। अगर ये सपोर्ट है तो देखिए मार्केट यहां से नीचे की तरफ आ रहा है, आपको वेट करना है कि मार्केट इस सपोर्ट को एक दफा क्या करे, ब्रेक करे, ठीक है। इस सपोर्ट को ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद क्या है, वो मार्केट दोबारा से इसके अंदर आए, ठीक है। जब दोबारा से इसके अंदर आए मार्केट तो उसके बाद आप इसको रीटेस्ट के ऊपर जो है वो बाइंग कर सकते हो। सपोर्ट को ट्रेड करने का एक्चुअली ये तरीका होता है, फर्स्ट टाइम की जो सपोर्ट होती है वो आपकी ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास लेवल्स कौन से निकल के आ रहे हैं जहां से हम जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारे पास वीकली के अंदर क्या है कि वीकली के अंदर हमने मंथली से एक कह लें कि एनालिसिस अपना निकालना स्टार्ट किया। हम डेली में आते हैं कि क्या डेली के अंदर हमारे पास यहां पे कोई स्ट्रक्चरल लेवल मौजूद है जहां से हम ट्रेड को जो है वो प्लान कर सकें। तो ये देखें, ये मैंने मंथ के अंदर मार्क किया था। तो मंथ के अंदर अगर आप देखें ना, ये देखें, ये हमारे पास एक चैनल था जिसको मार्केट ने क्या किया था, एग्रेसिवली ब्रेक किया, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, दोबारा से मार्केट ने, अगर हम थोड़ा सा यहां पे भी गौर करें, ये देखें यहां पे ब्रेक हुआ था, ठीक है, यहां पे ब्रेक हुआ था और मार्केट ने इसी जगह पे इसको क्या किया, यहां पे टेस्ट किया इस एफएजी को। अगर आप यहां पे देखें टेस्ट करके तो मार्केट आपकी बाइंग साइड में निकल गई। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको ये दिखे कि मैं क्या चीज मार्क कर रहा हूं, ठीक है। ये देख रहे हैं यहां पे मार्केट ने इसको टेस्ट किया और मार्केट अप साइड पे निकल गई। तो ये एरिया हमारा टेस्ट हो चुका है, ठीक है, ये वाला जो है। अच्छा, इसके ऊपर अगर हम आते हैं तो हमारे पास यहां पे भी क्या है कि इस जगह पे हमारे पास एक अगेन ब्रेकआउट मौजूद है, ठीक है, ये ब्रेकआउट मौजूद है। और इस ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, हमारे पास एक एफवीजी हमें दिखने को मिला, ठीक है। इसका मैं कलर अगर येलो कर दूं तो आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो ये एरिया भी क्या है, मार्केट टेस्ट करके निकल गया, सही है। अब हमारे पास जो सबसे लास्ट में जो एरिया हमारे पास मौजूद है, अगर हम इस एरिया की बात करें यहां पे, ठीक है, ये एरिया, यहां से मार्केट ने देखिए ब्रेकआउट किया और एक मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक किया, ठीक है। मतलब कहने का यह है कि यहां पे देखिए मार्केट ने इन लेवल्स को टेस्ट करके अप साइड भी किया। तो हमारे पास क्या है कि जो सबसे कह लें कि रैली का जो एक्सट्रीम जो होता है आपका ऑर्डर ब्लॉक, वहां से आपको मार्केट अच्छा रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरी लेग की बात करता हूं, ठीक है, क्योंकि ये तो कवर हो चुका है ना ये जोन, तो अब तो हमें इस लेग के अंदर बेसिकली हमें अपनी ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। तो अगर मैं इस लेग को देखता हूं तो इस लेग के अंदर मेरे पास जो एक आप कह सकते हो कि ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है वो ये है, ठीक है। अब मैं इस बॉक्स को बिल्कुल रिमूव कर देता हूं और मैं इस कैंडल के जो है क्या करता हूं, लो और हाई को मार्क कर लेता हूं, ठीक है, लो और हाई को मार्क कर देता हूं। प्लस दूसरी चीज ये है कि यहां पे मेरे पास नीचे जो है इस जगह पे अगर आप गौर करेंगे तो यहां पे हमारे पास ये क्या है, एफवीजी भी मौजूद है, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास एफवीजी भी मौजूद है और ये एफवीजी मार्केट टेस्ट करके गया और ये एक्सट्रीम लेवल का आपका प्लस ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो हम इसको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस मूव के अंदर यही एक जोन आपके पास जो टॉप एक्सट्रीम टॉप के ऊपर मौजूद है इस लेग की। तो यहां पे हम अपनी ट्रेड्स को ढूंढते हैं कि यहां पे हमें कैसे किस तरीके से हमें ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि हमारे पास 3819, ठीक है, मार्केट ने यहां पे अगेन से देखिए ब्रेक किया था, ठीक है, यहां पे ये देखें इस जगह पे मार्केट ने क्या किया था, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था और इसी लेवल को मार्केट ने क्या किया, टेस्ट किया और मार्केट यहां से आपका अपसाइड पे निकल गया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, हमारे पास क्या यहां पे कोई एफवीजी मौजूद है, तो हमारे पास इस जोन के अंदर जो है वो ये एक एफवीजी
ये भी छोटा सा मौजूद है, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज निकल के आती हैं कि जहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि मार्केट आए और एटलीस्ट 3818 या 3820 का जो एरिया है, इस जगह पे आपको कोई सेटअप दे, यहां पे कोई कंफर्मेशन दे, हमें वॉल्यूम की कंफर्मेशन दे दे, ठीक है, तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो हमारे पास एक ये भी इंस्टीट्यूशनल पॉइंट मौजूद है, किसके लिए? बाइंग के लिए, ठीक है। हम इसको मजीद रिफाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक लेवल मौजूद है और इसकी अगर मैं वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन, आप कह लें कि 3764 से लेकर 3779, ठीक है। ये तो हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल कह लें कि बहुत हमने एक सेफ जोन निकाला है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर किसी लेवल से अगर निकलता है तो हमारे पास लेवल कौन सा मौजूद है? हम इस एफवीजी को और इस कैंडल को पूरे को हम ले लेते हैं, इसकी जो ओपनिंग प्राइस है और प्लस जहां से ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। हम इसी पूरी वैल्यू को ले लेते हैं, तो हमारे पास 3766, ठीक है। और अगर इसी से हम थोड़ा सा नीचे, यहां पर भी हमारे पास एक क्या है, इम्बैलेंस मौजूद है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये देखें तो यहां पे विक ने जो है बिल्कुल भी इसको ओवरलैप नहीं किया, ठीक है। तो हमारे पास जो लेवल है वो तकरीबन आप कह सकते हो कि 3758 है। मैं इसको कह देता हूं कि आप 3748 अपने माइंड में रखें, ठीक है। मतलब हमारे पास 3748 का जो जोन है ये हमारा एज अ स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट 3800 से नीचे आता है और हम बाइंग की ट्रेड प्लान करते हैं तो हम इस यहां पे एसएल रख के हम बाय के अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद 3779 और 3767, ठीक है। 3767 या 3764 ये एरियाज, यहां पे अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहां से भी बाय की ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। और प्लान कहां तक कर सकते हैं? अगर हम इसको वीकली में देखें, वीकली के चार्ट में अगर हम देखें तो अभी हमारे पास मार्केट कुछ इस मूव में नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास, ठीक है। और अगर हम इसकी वेव को काउंट करने की कोशिश करें तो हमारे पास, सॉरी, अगर हम इसकी वेव को काउंट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो हमारे पास जो वेव है वो भी तकरीबन इसी एरिया के पास हमारी जो है वो कंप्लीट होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमें अगर लेट सपोज हमारे पास ये लो लगा हुआ है फिलहाल के लिए, ठीक है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमें जहां से बाइंग दिखी है, इस लेवल से हमें बाइंग दिखी है, ठीक है, तो हम इस लेवल से यहां तक क्या करेंगे? इसी कैंडल को मार्क कर लेंगे। तो हमारे पास जो एरिया निकल के आ रहा है वो 3815 का एरिया निकल के आता है, ठीक है। और यहां पे क्या होगा कि इस जगह पे हमारे पास सेटअप कौन सा कंप्लीट होगा? यहां पे एक तो ये है कि इसकी फिफ्थ वेव भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इस जगह के ऊपर मैंने आपको एक पैटर्न अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि यहां पे हमारे पास ये डब्ल्यू पैटर्न भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और ये डब्ल्यू पैटर्न जिसकी राइट लेंथ लेफ्ट से नीचे है, मतलब ये इस लो को क्या कर लेगा? स्वीप कर लेगा, ठीक है। इस लो को स्वीप कर लेगा और यहां पे फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम में सेटअप दिखे तो आप यहां से बाय की अटेम्प्ट करेंगे। और बाय की अटेम्प्ट आप करेंगे, आपके टारगेट्स क्या रहेंगे? सबसे फर्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा वो यही एरिया रहेगा 4150, ठीक है, 4150 और 4220 अगर मार्केट पहले डाउन साइड पे आता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा कह लें कि पुल बैक कर सकता है और उसके बाद अगेन से मार्केट जो है वो वापस बाय साइड में कंटिन्यूएशन करेगा। और अगर हम निकालें एक्यूरेटली कि नियरेस्ट हमें कहां तक ट्रेड करनी चाहिए, तो हमारे पास जो एरियाज निकल के आ रहे हैं वो तकरीबन 4500, ठीक है, और 4500 से ऊपर हमारे 4590 एंड मतलब हम इस कैंडल तक अपने टारगेट्स को ले सकते हैं अगर हमें अच्छा सेटअप मिल जाता है, ठीक है।
यहां पे ऊपर 4780 बन रहा है, ये हमारा सेलिंग के लिए ये जोन एक्टिव रहेगा कि जब भी मार्केट इस जगह पे आएगा तो यहां से हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको मैंने लेवल्स बहुत डिटेल से निकाल के दे दी। अब ये कैसे निकालें, मेरा एक अपना मेथड है और मैं उस मेथड के अकॉर्डिंग ही लेवल्स को जो है रिफाइन करता हूं। ठीक है, तो आपने ज़हन में ये रखना है कि अगर मार्केट नीचे आता है, ठीक है, क्योंकि ये अगर मैं इसको 4 और टाइम फ्रेम में लेके जाता हूं, ठीक है, तो 4 और टाइम फ्रेम के अंदर मैंने ये वाली रेंज मार्क की थी कि मैं चाहता हूं कि इस रेंज को मार्केट एक दफा डाउन साइड ब्रेक करे, प्लस यहां पे जो ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल इन्होंने बनाया हुआ है इसको भी मार्केट ब्रेक करे। ठीक है, तो यहां पे मोस्टली लोगों को मार्केट आउट कर देगी। ठीक है, इस रेंज के नीचे भी जो लोग स्टॉप हो जो इस एनगल्फिंग के नीचे भी बाइंग करके बैठे हैं वो भी आउट हो जाएंगे, और उसके बाद क्या है कि हम सेफली दोबारा एंटर होंगे और फिर हम एक लंबी रैली के लिए अपनी ट्रेड को होल्ड करेंगे। क्योंकि यहां तक मार्केट के आने में जाहिर है आपको वेट करना पड़ेगा, और वेट नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अभी मार्केट आपका जहां पे ट्रेड हो रहा है ये बिल्कुल कह लें कि इस रेंज का सेंटर है। तो इस जगह से अगर आपकी ट्रेड फंस गई, लेट सपोज ये देखें इस रेंज के कह लें कि 50% के नीचे आपका मार्केट ट्रेड हो रहा है, तो यहां पे अगर आपकी ट्रेड फंस गई तो आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो बाइंग के लिए मैंने आपको जो लेवल्स बताए हैं वो हम लिख लेते हैं कि 3748 हमारा एसएल रहेगा। हमें जितना बॉटम पे मार्केट मिलता है हमारे पास एसएल जोन यही रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एरिया निकल के आता है बाइंग के लिए, वो हमारे पास एरिया रहेगा, एक तो यार मेरा माउस बहुत तंग कर रहा है, 3818। ठीक है, हमारे पास दूसरा एरिया 3818 का रहेगा। ठीक है, जहां से हम बाइंग की अटेम्प्ट जो है वो करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेटअप करेंगे। ठीक है, अब ये 3748 है, इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि हम इसको राउंड फिगर कर लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं 3752। ठीक है, सॉरी 52 कर देते हैं, और हमारा यहां पे मैं लिख रहा हूं स्टॉप लॉस एसएल हमारा रहेगा कहां पे 3748 या 3745 के आसपास। ठीक है, तो ये हमारा बाइंग साइड के लिए हमारा ये सेटअप रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट हमारी 3920 से हमें कोई सेटअप दिखाती है तो हम यहां से भी ट्रेड को प्ले कर सकते हैं छोटे एसएल के साथ। अदरवाइज ये लेवल जो है यहां तक मार्केट जो है वो आपका टैप कर सकता है। ठीक है, ये है बाय साइड के लिए ट्रेड्स। अभी जिस तरह मार्केट आ रहा है नीचे, और जिस तरह अगर आज की क्लोजिंग लेट सपोज मार्केट, मैं एक मिसाल देता हूं आपको कि डेली के अंदर ये जो कैंडल आ रहा है, ठीक है, अगर ये कैंडल आपका क्लोजिंग कर देता है अराउंड आप कह लें कि 4010 और 4005, ठीक है, अगर मार्केट आपका इनके लेवल्स के नीचे क्लोजिंग कर देता है, मैं दोबारा से लेवल्स आपको बता देता हूं, 4018 को तो भी इसने टेस्ट किया, अगर मार्केट 4005 या 4000 के नीचे डेली का कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर इस वीक में आपने बाइंग से अवॉइड करना है। ठीक है, फिर आपको कोई पता नहीं कि फिर नेक्स्ट कैंडल इसी तरह आपको सेल में ही देखने को मिले। ठीक है, तीसरा कैंडल भी आपको सेल में देखने को मिले और चौथा कैंडल भी आपको जो है वो सेल में देखने को मिले, इसलिए आपने थोड़ा सा बाइंग से अवॉइड करना है। आज की क्लोजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, ये तो हो गए हमारे बाइंग एरियाज। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी मार्केट यहां से अप साइड के ऊपर जाती है तो अप साइड के लिए हमारे पास क्या लेवल्स मौजूद हैं सेल करने के लिए। ठीक है, तो अप साइड के लिए जो है हमारे पास लेवल मौजूद है जो वो 4144 एंड 4158। ठीक है, ये एरिया हमारे पास सेल के लिए मौजूद है। ठीक है, यहां पे हमें कोई एविडेंस मिलता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास सबसे जो इस रेंज का एक्सट्रीम एरिया है वो 4205 और 4220।
ठीक है, ये एरियाज भी हमारे पास सेल के लिए प्ले हो सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट पहले अपसाइड पे जाता है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा गौर करें डेली को, तो यहां पे आप देखेंगे डेली जो है आपका एक चैनल के अंदर फिलहाल घूम रहा है। ठीक है, अब ये किसी एक साइड पे ब्रेक करे, लिक्विडिटी जो है आपकी क्लियर करे, जो भी बाइंग करके बैठे हुए हैं, ये कुछ इस तरीके से अभी ये आपका सेटअप चल रहा है, ये इसको ब्रेक करे, रीटेस्ट पे इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा आपने इसको नहीं, लेकिन 3850 3840 तक आप अपनी ट्रेड को जो है वो प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि हमारे पास एक तो ये है कि स्मार्ट मनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि इस रेंज का ब्रेकआउट भी हो जाएगा, जो बाइंग लोग करके बैठे हुए हैं वो मार्केट से उनको क्या कहें फारिग कर दीजिएगा, और उसके बाद क्या होगा कि मार्केट हमें यहां से क्या करेगा, एक लेवल पे ऊपर स्ट्रक्चर दिखाएगा, और फिर हम यहां से बाइंग की साइड पे ट्रेड करेंगे, और हमारा जो टारगेट होगा वो इस रेंज का जो कह लें कि हाई एरिया है वही हमारा टारगेट होगा। ठीक है, इस रेंज का हाई ये एरिया हमारे पास। ठीक है, इन जोन के पास हम टारगेट रखेंगे, और यहां से फिर हमें पुल बैक जो है वो देखने को मिल सकता है, और फिर इसी तरीके से कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो मैंने बड़ा क्लीन एक एनालिसिस किया है, आसान तरीके से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपने थोड़ा सा जो है वो चीजों को देखना है, अवॉइड करना है फिलहाल बाइंग से, क्योंकि ये किसी भी टाइम पे बड़ा डिप लगा सकता है, और स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करना। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड आपका बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो होपफुली आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो एक रिक्वेस्ट यही है कि सब्सक्राइब किया करें चैनल को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत इजी और बहुत अच्छी पावरफुल स्ट्रेटजीज आगे लेके आ रहा हूं, जो आपको आगे आने वाले टाइम में काफी फायदा देंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। तो आप याद रखिएगा, और रिस्क मैनेजमेंट आपने जरूर फॉलो करना है। रिस्क मैनेज नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत गड़बड़ हो जाएगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।